वालेकुम अस्सलाम। किचन के साथ क्या है? स्टोर रूम है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इंशाल्लाह जब भी मैं जाऊंगी अपना घर देखने तो आपको भी लाजमी अपने साथ ही दिखाऊंगी। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही इसको देख रही हूँ और आप भी मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम ही इसको देख रहे हैं, तो देख लें आप लोगों की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल जैसे मैंने देखा है वैसे ही मैंने आपको दिखाया है। तो जी ये किचन के बाहर इस तरह से व्यू है, क्योंकि बिल्डिंग है इसलिए कोई ख़ास किस्म का व्यू नहीं है, बट स्टिल कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा किचन है, बहुत बड़ा किचन है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद इट। जब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा ना फिर मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी। और यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए जहाँ शेल्फ़ ख़त्म हो रही है यहाँ पर मेरे जो दरवाजे के पीछे कैबिनेट्स थे ना वो आ जाएंगे, साथ ही मैं फ्रिज सेट कर लूँगी। और इस तरफ यहाँ पर ये देखें जो है वो टैप वगैरह भी है और पाइप के लिए जगह भी है, तो यहाँ हम लोग अपनी वॉशिंग मशीन जो है वो सेट कर लेंगे। इसके अलावा मैं ज़िशान से यहाँ कह रही थी कि आप ऑनर से पूछें अगर हम लोग डिश वॉश लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अरेंजमेंट हो सकती है। तो ज़िशान कह रही थी बिल्कुल खामोश हो जाओ, उसने पहले ही सारा फ्लोर चेंज करवाएंगे। देखिए यहाँ पर ना वुडन फ्लोर था सारा, वो सारा उन्होंने उखेड़ा है और अब टाइल्स लग रही हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऑनर ने हमसे पूछा है कि आपने वुडन फ्लोर करवाना है कि टाइल्स लगवानी है, तो हम लोगों ने उन्हें बताया कि हमने टाइल्स लगवानी है और वाइट कलर की लगवानी है। तो फिर उन्होंने हमारी पसंद की टाइल्स लगवाई, ये कि बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है। ऑब्वियसली हमारे घर तो नहीं होते, उनकी अपनी मर्जी है, वो जो चाहें कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट ही इज़ वेरी काइंड इनफ कि उसने कहा है कि कोई मसला नहीं, हम आपको जो है वो टाइल्स लगा देंगे जो सा कलर आप कह रहे हैं, क्योंकि लगनी तो है, जो भी आप चीज़ कहेंगे वुडन फ्लोर कहेंगे तो वो मिल जाएगा, अगर आप टाइल्स कहेंगे तो वो मिल जाएंगे। बट चूँकि बच्चे हैं तो वुडन फ्लोर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि वुडन फ्लोर हम लोग रखें, तो ये टाइल्स लग रही हैं। और इसके अलावा बिल्कुल हमारे घर के साथ जो अपार्टमेंट है वो बिनिश का है, तो यहाँ पर हम बेल दे रहे हैं ताकि बिनिश को अपने साथ लेकर जा सके। और यहाँ पर जी हम लोग घर वापस आ गए थे और यहाँ पर जो भी रोटियाँ बच जाती हैं ना तो उन्हें मैं क्या करती हूँ चॉपर में डालती हूँ, और फिर जब मैं चॉप करती हूँ और फिर मैं बाहर डालती हूँ तो कबूतर खाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं खाते हैं। तो मुझे ज़िशान और शौकत भाई ये कह के ना तंग करते हैं कि आपकी जो आपके घर जो बाहर पिजन्स आते हैं वो भी VIP किस्म के, आपकी बिल्ली भी VIP किस्म की है, उसने बॉयल चिकन खाना है, ऐसे रॉ चिकन नहीं खाना, और उसके बड़े मसाइल हैं। इसी तरीके से जो आपके घर कबूतर आते हैं बाहर उनके भी बड़े मसाइल हैं जो सिर्फ आप हल कर सकते हैं। तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने कितनी बार ना ऐसे साबुत डाला है, रोटी डाली है तो वो नहीं, मतलब बड़े बड़े ही हाथे तोड़ के डाले हैं तो वो नहीं खाते हैं। तो खैर ये अच्छी बात है, मेरी रोटी ज़ाया नहीं होती। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि रोटी चावल कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती है, वो इसी तरह मैं चॉपर में डाल देती हूँ और फिर मैं उसको बाहर डाल देती हूँ। तो सुबह जो है वो बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं, फिर चिड़ियाँ आती हैं, खा पी के माशाल्लाह वो जाती हैं और आपको बहुत एक सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग आती है। तो खैर इसके अलावा घर आप लोगों ने देख लिया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसको मज़ीद जो है ना 3 से 4 दिन लग जाएंगे टाइल्स लगने के बाद, क्योंकि पेंट होना है और दरवाजे भी लगने हैं। मे बी दरवाजे तब लगें जब हम लोग शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि 2 डोर जो है ना वो बिल्कुल जो है वो इनके ख़राब हैं। तो मेरे ख्याल में मालिक मकान ने नोटिस नहीं किया। एक्चुअली मेरे ख्याल में वो लोग अपने बिल्डिंग्स में आके विज़िट ही नहीं करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ ख़राब है कौन सी चीज़ नहीं ठीक है। जो उन लोगों ने लोग रखे हैं मैंने वो बताते हैं, और वो इतने कोई फारिग किस्म के होते हैं ना, वो एक चीज़ एक टाइम पे बताएंगे, दूसरी चीज़ बताएंगे नहीं, ताकि वो जब आएंगे पेमेंट होगी तो ये सिलसिला चलता रहता है। खैर इसके बारे में फिर कभी डिस्कशन होगी, बहुत लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि कल मैंने बनाया था सालन, तो उसके साथ मैंने सोचा पराठे बना लेती हूँ और साथ में मैं खाना सर्व कर दूँगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझसे DM करके बहुत बारी बारी पूछा, वैसे नहीं कि एकदम से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी बाजी की इतनी कोई व्यूअरशिप तो है नहीं है कि बहुत सारे लोग पूछे, बट ये होता है कि 6-7 लाजमी लोग ऐसे हैं जो मुझसे DM करके पूछते हैं बाहरीन से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या यहाँ पर अपार्टमेंट ढूंढना मुश्किल है, क्या यहाँ साफ़ अपार्टमेंट आराम से मिल जाते हैं? तो हरगिज़ नहीं।
साफ अपार्टमेंट जो है ना आपको बहुत हाई फाई जो जगह है वहाँ मिलते हैं साफ। यहाँ के जो ज़्यादातर अरबाब हैं या जो भी ऑनर्स हैं, जो भी आप इनको कहते हो, वो आपको अपार्टमेंट साफ़ करा के देते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो आपको अपार्टमेंट साफ़ नहीं करा के देते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर आपको अपार्टमेंट साफ़ करा के देते हैं। अपार्टमेंट्स अच्छे भी मिल जाते हैं, बट ये है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है ना, यहाँ पर ये हिसाब है। अगर आप रिफ़ा वाली साइड पर आ जाते हो ना तो आपको गंदे अपार्टमेंट्स भी बहुत मिलते हैं, बहुत गंदे अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं। फिर आप आगे पीछे जब मूव करते, बिल्डिंग टू बिल्डिंग मूव करते, इवन सेम एक ही जगह पर जो दो बिल्डिंग्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। अगर एक गंदी है तो ज़रूरी नहीं है दूसरी भी गंदी होगी, मे बी दूसरी अच्छी हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद जाकर जगह जगह देखना पड़ेगा। और जो दूसरा बहुत बड़ा मसला आता है वो ये है कि बहुत छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक लिटरली इतने छोटे होते हैं कि दम घुटने लग जाता है। आप लोगों ने ये मेरा अपार्टमेंट देखा ही है, ये छोटा है, बट अल्लाह का शुक्र है दम तो नहीं घुटता, बट स्टिल ये बहुत छोटा लगता था मुझे। तो इसीलिए हम लोगों ने चेंज करना था ये अपार्टमेंट, और मैं चाहती थी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन सा अपार्टमेंट हो। तो ये दो रीज़न थी जिसकी वजह से हम लोग अपार्टमेंट चेंज करें। सबसे बड़ी रीज़न जो थी वो था किचन बहुत छोटा था, मुझे किचन बड़ा चाहिए। कैबिनेट्स भी मैं चाहती हूँ ज़्यादा, बट आपने देखे कैबिनेट्स वहाँ ज़्यादा नहीं थे, बट जगह इतनी ज़्यादा है कि आप खुद से भी बहुत सारी एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो नो इशू, बिल्कुल किचन जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा मुझे किचन मिल गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि किचन जो है ना वो मेरे मुताबिक है। और एक और वजह भी थी कि हमें अपार्टमेंट जल्दी क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमें जो अपार्टमेंट अगर लेट्स सपोज पसंद आ जाता था ना तो उसके जो इर्द गिर्द का एरिया था वो हमें पसंद नहीं था आ रहा। और अगर सब चीज़ें अच्छी हो जाती थी तो अपार्टमेंट एक होता था। हमें दो अपार्टमेंट चाहिए थे सेम फ्लोर पर, आमने सामने हो या साथ साथ हो, बट सेम फ्लोर होना चाहिए और सेम बिल्डिंग होनी चाहिए। तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी सर्च करना पड़ा, बहुत सर्च करना पड़ा ताकि हमें सेम बिल्डिंग सेम फ्लोर पे दो अपार्टमेंट्स मिल जाए। बाज़ औक़ात तो हमें इतने प्यारे अपार्टमेंट्स मिले ना, बट वो सिर्फ एक अपार्टमेंट था, मीन्स बिल्डिंग में एक ही अपार्टमेंट था जो वेकेंट था। अभी बिनिश वगैरह गए हैं, मैंने उनको उनके लिए चाय बनाई थी तो, और साथ में चरगा वगैरह था, पेस्ट्री से शान लाए थे वो सर्व की, तो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। देखिए बब्बू कितना मज़े का खेल रहा है। अंदर भैया को सुला रहे थे हम लोग, तो वो सोई नहीं है, तो नकाम कोशिशों के बाद बाहर आ गई। तो मैंने सोचा कि मैं अयान के लिए ना वो बना लूँ, क्या नाम है, सॉरी इसके अयान के कपड़े प्रेस करने हैं मैंने, तो बस उसका यूनिफॉर्म वो लाई और मैं उसका यूनिफॉर्म प्रेस करने लगी हूँ। आयान के कपड़े प्रेस करते करते अपनी बात भी कंटिन्यू करती हूँ, बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ। अगर स्टीम आयरन अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ना लेने का, तो उससे पहले आपको एक ऐसा पॉइंट भी फिक्स करें जहाँ आप अपना हैंगर ऐसा लटकाएं कि वो हिले जुले नहीं। अब चूँकि इसके साथ जो एक हैंगर नुमा जगह लगी हुई होती है ना, वहाँ पर तो कपड़े बिल्कुल भी प्रेस नहीं होते, और यहाँ पर भी मेरे से कपड़े प्रेस नहीं थे हो रहे। तो मैंने सोची थी जैसे मैं नए घर जाऊँगी ना तो वहाँ कोई हुक या कोई ऐसी चीज़ लगाऊंगी जिससे मैं फर्मली अपना हैंगर अटका सकूं और फिर आराम से अपने कपड़े इस्त्री कर सकूं, क्योंकि कपड़ों को स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि जो है बिल्कुल भी कोई रिंकल्स ना रहे और क्रीज फ्री हो जाए आपकी जो है जो भी शर्ट है या जो भी चीज़ आप प्रेस कर रहे हो। क्यों मैं 3 फ्लेवर तो ये बात सुनो, आप ऐसा करो आप एक खा लो, आपको कल मैं दे दूँगी चीज़ें। आज मैं फिर एक चॉकलेट और चीटोस फिर एक खाओगी। अगर मैं कहूँ सिर्फ एक चीज़ खानी है, चीटोस खा लो या चॉकलेट खा लो, क्योंकि आपके टीथ ख़राब हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ। ठीक है फिर 2 क्या 2? एक है चॉकलेट 1 और एक है चीटोस 1। बात तो वही हो गई, यही बोल रही हूँ मैं। बस नहीं, आज से चीटोस ले लो या चॉकलेट ले लो, आप रोज़ बहुत खा रही मानो। मम्मा मैंने चीटोस खाए थे। कब नहीं खाए थे? कल मुझे दोनों चीजें खानी है। अच्छा चलो तो मैं एक बना, काफ़ी दिन से लाए, अभी परसों आपने चीटोस वगैरह सब खाए, कल कपकेक वगैरह ये सब खाए, कपकेक जेली और क्या खाए, चॉकलेट भी खाई है, कल भी खाया है। वो तो एक नहीं खाया। अच्छा चलो उठो मैं दे दूँगी, उठो। हाँ जी, तो
यहाँ पर जी आपको जो है कुछ घर ऐसे भी मिलते हैं जो विद ईवा होते हैं। ईवा का मतलब ये है कि वो विद इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कुछ लिमिटेड ईवा आपको प्रोवाइड करते हैं और कुछ अनलिमिटेड। जो अनलिमिटेड होते हैं वो ज़्यादातर 200 अबव होते हैं, 250 अबव होते हैं। उसका जो रेंट होता है लाइक 250 BD अबव होता है, अगर वो आपको अनलिमिटेड ईवा प्रोवाइड करें। और अगर लिमिटेड ईवा प्रोवाइड करते हैं तो वो ज़्यादातर 180 170 में आपको मिल जाते हैं। बट फिर घर भी उसी हिसाब से होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही कोई शानदार किस्म का घर मिल रहा है और वो विद ईवा मिल रहा है और वो 180 के बजट के अंदर है, तो वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। मिल भी जाते हैं बट बहुत रेयर होता है, इसीलिए आपको देखभाल के घर लेना पड़ता है। लोग कोशिश करते हैं कि विद ईवा मिले। अब जैसा कि हमें एक अपार्टमेंट मिल रहा था जो विद ईवा था, उसका रेंट था 180 BD विद ईवा लिमिटेड लाइक 35 BD। अगर आपका 35 BD तक रेंट आता है तो वो वही पे करेंगे, सॉरी बिजली का बिल आता है तो वो वही पे करेंगे, हमें नहीं पे करना पड़ेगा। बट अगर 35 BD से क्रॉस करता है तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो आपने खुद अपने पैसों से पे करने हैं। सो ये यहाँ पर साइंस है, ये चीज़ें आप देख कर लें। और बहुत सारे लोगों को मिल जाता है विद ईवा, अनलिमिटेड ईवा भी मिल जाता है। जैसे कि हमारे घर की जो सामने बिल्डिंग है ना, वहाँ पर रेंट है जी, एक घर का रेंट है 210 एक अपार्टमेंट का सेम बिल्डिंग में। और क्योंकि वो काफ़ी देर से दे रहे हैं और हर साल 10% आई थिंक एक्सीड होता है। हर बिल्डिंग का ये हिसाब किताब नहीं है, हर बिल्डिंग का वेरी करता है। कुछ लोग हर साल जो है वो 10% इंक्रीज़ नहीं भी करते हैं। खैर, तो उनका इंक्रीज़ होता है तो वो काफ़ी देर से रह रहे हैं, तो अब उनका 210 बिल है विद अनलिमिटेड ईवा। और बिल्कुल उनके सामने ही अपार्टमेंट है, वो पे कर रहे हैं 160 विद अनलिमिटेड ईवा। तो ये सूरत हाल भी आपको मिल जाती है, तो इसीलिए आपको ख़ुद निकलना पड़ता है, काफ़ी सर्च करनी पड़ती है। यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ पर आपको घर दिखाए जाते हैं, अपार्टमेंट्स दिखाई जाती है और साथ में आपको बता दिया जाता है इसकी ये घर की जो है वो करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ व्हाटसोएवर हैं, मतलब आपको ये चीज़ मिलती है। कुछ सेमी फर्निश्ड भी मिलते हैं यहाँ पर घर, कुछ फर्निश्ड भी मिलते हैं। और ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि फर्निश्ड नहीं हो, क्योंकि फर्निश्ड होगा तो रेंट उसी हिसाब से होगा और वो आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि इतना फर्निश्ड ना हो। और अगर कुछ मंथ्स के लिए आप लोग आ रहे हैं, जैसे विज़िट वीज़ा पे आते हैं, बाज़ लोग अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर विज़िट वीज़ा पे भी बुलाते हैं, तो वो फिर फर्निश्ड घर प्रेफर करते हैं, क्योंकि 3 महीने रहना होता है। विज़िट वीज़ा आई थिंक 3 महीने का होता है और फिर फैमिली चली जाती है वापस, तो वो लोग फिर फर्निश्ड घर ले लेते हैं ताकि फर्नीचर वगैरह ना ख़रीदना पड़े। जब तक फैमिली स्टे करिए वो स्टे करे और फिर वो घर छोड़ जाते हैं और जहाँ वो पहले रह रहे होते हैं वहाँ वो मूव कर जाते हैं। इसके अलावा जो आपको बहुत रीज़नेबल घर मिल जाते हैं ना, वो मनामा वाली साइड पर हैं। बट वहाँ ज़्यादा मसला ये होता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स में ना आपको पार्किंग की कोई जगह नहीं मिलती है। तो अगर पार्किंग की जगह नहीं है तो इसका मतलब आपका रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हर बंदे के पास अपनी कार है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी ये चीज़ें बहुत महंगी है। यहाँ पर आपको बहुत कम ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनके पास अपनी कन्वीनियंस नहीं हो, और अगर नहीं भी है ना तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इवेंचुअली बाइक करेंगे, क्योंकि यहाँ टैक्सी वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत रेयर देखने को मिलती है, लाइक जैसे स्पीडो है ना लाहौर में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बस चलती है। और ऐसा नहीं है कि एक स्पीडो मिस हो गई है तो दूसरी मिल जाएगी आपको बस, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर एक मिस हो गई है तो दूसरी जो है घंटे 1.5 घंटे के बाद आएगी, तो इतनी देर में बहुत ज़्यादा खवारी हो जाएगी। तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बट बहुत कम, जैसे कि मैंने बोला सबके पास अपनी कन्वीनियंस है और टैक्सी यहाँ पर महंगी है। तो इसीलिए हमें अपार्टमेंट वो चाहिए होता है जहाँ पर एटलीस्ट पार्किंग की जगह हो। अगर बिल्डिंग के नीचे नहीं भी प्रोवाइड तो इर्द गिर्द ऐसा एरिया हो जहाँ आप पार्क कर सकें, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने नज़र में रखना होता है कि आपका जो है अपार्टमेंट आपके वर्क प्लेस के करीब हो। दूसरा पॉइंट ये देखना होता है कि घर प्यारा हो, साफ़ सुथरा हो और वेंटिलेटेड हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने ये देखना होता है कि उसकी जो है आपको पार्किंग मिल रही है, और अगर नहीं भी मिल रही है तो इर्द गिर्द कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे पहले लोग देखते हैं कि विद ईवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ बिल ठीक ठाक आते हैं तो लोगों की कोशिश होती है विद ईवा उन्हें अपार्टमेंट्स मिले। और फिर इंशाल्लाह आपको अपकमिंग वीडियोस में अगर आप लोगों ने मुझसे कहा तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ईवा वाले घर मिलते हैं तो उनका वो ईवा कैसे पे करते हैं और वो क्यों अनलिमिटेड होता है, तो उनको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता होगा। तो ये क्या सारे सीन्स और स्टोरीज़ हैं, ये इंशाल्लाह फिर कभी मैं आप लोग से डिस्कस करूँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।